हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आए हैं। देखिए, इसमें हम क्या क्लास 10 एसएसटी का आप बेसिकली जानते हैं कि एसएसटी में आपके 4 पोर्शन है समाज विज्ञान में। इसमें जो आपका यहाँ पर आपकी जो एक बुक है पूरी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, आपने 9th में भाग 1 पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड है आपका। इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी, क्योंकि ये जब अगर आपने एक चैप्टर समझ लिया ना, तो जो आपका सेकंड है संघवाद, है ना, तो ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अगर आपने ये थोड़ा समझ लिया ना, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि इस पोर्शन में, पॉलिटी वाले पोर्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो आपको यही सजेशन होगा कि सबसे पहले अगर आप ये वाला देख रहे हैं या आप 4th वाला देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सत्ता की साझेदारी वाला जरूर देख लें, क्योंकि इससे ये कनेक्टेड है। अगर आप सीधा यहाँ पर पहुंचेंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत हो जाए आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, बेसिकली आपको ये बुक्स देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये आपकी देखिए लोकतांत्रिक राजनीति है ना। आप लोग को ये मिली होगी, जितने भी गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं वो तो उनको रहती है। जो एनसीईआरटी बुक है वही हम आपको बता रहे हैं। तो जो चैप्टर है आप यहाँ पर देख लेते हैं। चैप्टर आपका क्या है, सत्ता की साझेदारी। तो इसको हम समझते हैं कैसा क्या रहेगा कुछ। देखिए, सत्ता की जो साझेदारी है, तो बेसिकली जो आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा कुछ दिया रहेगा। पहले मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं आपको। यदि आप स्टोरी सुनेंगे ना, देखिए स्टोरी क्या है कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं। देखिए, बेसिकली 3 फैमिली लेते हैं। एक फैमिली है ना, ये है, और एक फैमिली ये है, एंड एक फैमिली ये है, ठीक है। ये आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। मैंने यहाँ पर 3 फैमिली ली हुई है, ठीक है। 3 फैमिली में कुछ सदस्य होंगे, इसमें भी सदस्य होंगे, इसमें भी सदस्य होंगे, इसमें भी सदस्य होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सदस्य ले रहा हूं। अभी मैं ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर शादीशुदा व्यक्ति हैं, अभी उनकी न्यू शादी हुई है। तो यहाँ पर एक महिला है और एक पुरुष है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल, फीमेल और एक मेल, ठीक है। ये आपका न्यू फैमिली है। ये 2 सदस्य हो गए यहाँ पर भी मैं 2 ही सदस्य ले रहा हूँ, फीमेल मेल, और यहाँ पर भी मैं 2 ही सदस्य ले रहा हूँ, फीमेल एंड मेल, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये जो फैमिली है आपकी, इसमें जो आपका जो मेल है ना, वो क्या है, सर्विस में है। यानी कि सेवा, किसी सरकारी जॉब में हो सकता है, कोई सी भी सर्विस कर रहा हो, प्राइवेट में हो सकता है। अच्छा खासा उसका क्या है, वो मतलब ये जो फैमिली है ना, उसमें जो मेल है वो मेन क्या है, कमाने वाला जो सोर्स है उसका क्या है, मेन है। यानी कि ये क्या रुपए अर्न कर रहा है, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं फीमेल हो जाएगा आपका। हालांकि ये अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो मान लेता हूं कि महिला है, ये आप देखेंगे ना, तो ये लव रिलेशन में हो सकता है कि हाँ महिला कमा रही होगी, तो उसमें वो कर सकता है। देखिए, एट द एंड हम सत्ता की साझेदारी ही समझेंगे, लेकिन आपको पहले ये 3 आपको फैमिली को समझना पड़ेगा, तब आपको ये कहेंगे सर ये बस इतना ही चैप्टर था। अगर आप मेरे साथ 3 मिनट अगर वीडियो में रुके रहोगे ना, तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल, अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो कहेंगे वाह सर क्या बात हुई, है ना। तो ये है, इसमें क्या एक महिला है वो रुपए कमा, इसमें क्या महिला रुपए कमा रही है, और इसमें क्या आपका यहाँ पर पुरुष कमा रहा है। और इसमें क्या है, महिला भी सर्विस में, पुरुष भी सर्विस में, यानी कि दोनों रुपए कमा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि देखिए 3 फैमिली हमने ली। इस फैमिली पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, पर इस पर करेंगे, पर इस पर करेंगे। हाँ, अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे तो तीनों में से कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा, वही हमारा पूरा चैप्टर है सत्ता का साझेदारी, ठीक है। अब देखिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सीधी सी बात है, इसमें पुरुष कमा रहा है ना, और इसलिए आप जानते हैं। तो अधिकतर जो इसमें डिसीजन रहेगा मेनली यही रहेगा। लेकिन क्या घर में जब आएगा ना, तो महिला रुपए कमा कर ये दे रहा है, काम ये कर रही है, तो थोड़ा रहेगा, लेकिन पावर इसके पास ज्यादा रहेगी। किसके पास रहेगी, पुरुष के पास, क्योंकि ये सब कुछ कर रहा है भाई, रुपए कमा रहा है, घर उससे चल रहा है। एग्जाम्पल मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या है, इनकम से ले रहा हूं। आप इसको ये मत समझ लेना कि इनकम से और सारे हो सकते हैं, और सारे फैक्टर इसमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस चैप्टर को मैंने यहाँ पर इनकम लिया है, क्योंकि वर्तमान में इनकम एक बड़ा इश्यू चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, आप पे बहुत सारी तंगी चल रही होगी, तो इसलिए मैंने इनकम से लिया है ताकि आप इसको समझ पाए, ठीक है। तो यानी कि मेन निर्णय लेने का पुरुष के पास होगा। अब ये पुरुष जो है आपका, ये आपके गुड भी निर्णय ले सकता है और गलत भी ले सकता है। तो इसके कारण इसके जो एक परिवार है वो पूरा इफेक्टेड होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो महिला
अच्छे निर्णय लेगी, खराब लेगी, और गड़बड़ भी करेगी ना तो फिर वो पूरा फैमिली इफेक्टेड होगा। जबकि यहाँ पर देखेंगे ना तो दोनों, पहली बात तो सर्विस में है, दोनों के पास अच्छा पैसा है। अगर ये गलत निर्णय लेता है तो इसके पैसे से ये दोनों सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, यानी कि ये परिवार अभी भी चल सकता है ना। या ऐसा इसके साथ हो सकता है, ये गलत निर्णय लेगा, ये सही लेगा, तो अभी ये एक दूसरे को क्या कंबाइन करके चलेंगे और इनमें थोड़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी क्योंकि सर्विस में है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा भी हो। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दोनों के पास अलग अलग पावर है ना, तो ये दोनों, ये जो परिवार है ना, वो जो अपनी कार्य करने की इसकी जो क्षमता है ना वो काफी बहुत अच्छी है। जबकि यहाँ पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हालांकि डिपेंडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन डिपेंडेंट इसलिए नहीं कि वो इनकम की सिर्फ ओनली इनकम के लेवल पर है। जब आप बात करोगे ना और फैक्टर काम करते हैं किसी परिवार को चलाने के लिए, सिर्फ इनकम अकेली जरूरी नहीं होती है, और सारे फैक्टर करते हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि इस चैप्टर को समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास अलग पावर है, पैसे वाली इनकम लिया, इसके पास अलग है ना, यानी कि इन दोनों के पास ही अपनी अपनी शक्ति है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर, अगर मैं चैप्टर पे वापस आऊं, आपका जो है सत्ता की साझेदारी, तो यहाँ पर क्या शेयर किया गया है जो आपका है। अब जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो उसमें 2 देश लिए गए हैं, बेल्जियम लिया गया और श्रीलंका लिया गया। अब बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम में बताया गया है कि देखिए, एक मान लीजिए, ऐसा नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बेल्जियम देश है। यहाँ पर क्या देखिए, अभी हमने 3 फैमिली लिए थे, मान लीजिए इसमें एक फैमिली रहती है, इसमें एक फैमिली के लोग रहते हैं, है ना। अब मैं आपको क्या, आपने अगर मैप वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी ना तो थोड़ा आपको हो सकता है, तो इसलिए मैं ये वाला समझाने की नहीं चाहता था। इससे परिवार से देखिए, एक यहाँ पर फैमिली मान लीजिए, और एक आपका ये दूसरा मान लीजिए, और एक तीसरा, तो ये 3 लोग अलग अलग होंगे ना। तो देखिए ये अपने चलाना चाहेगा, ठीक है, और ये अपना अस्तित्व करना चाहेगा, और ये वाला अपने पर लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो देश है ना वो इनमें क्या तनाव बना रहेगा, तो ये कभी भी डेवलप नहीं करेगा क्योंकि ये लोग अपनी चलाना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि तीनों ये घर परिवार हैं, या तीनों जो इस समूह के लोग हैं, उनको चलाने के लिए एक पावर जो रहेगी, जो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग व्यवस्थाएं रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था रहती है, संसदीय अध्यक्षात्मक, तो वो अभी हम जो संविधान पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या है, इनको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से चलाइए। और मेन पावर रहेगी वो, अगर वहां पर क्या संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर संविधान लागू है तो वहां पर संविधान होगा, जो मेनली यही रहती है। तो यही आपकी लोकतांत्रिक जो राजनीति में चैप्टर 1 है, मेनली यही है, कुछ अलग नहीं है। पूरा आप देखिए पॉलिटी जब पढ़ेंगे ना तो पूरा घर से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। कभी फैमिली आएगी, कभी रिश्तेदार आएंगे, कभी पड़ोसी आ जाएंगे, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे अगला चैप्टर आपका क्या है, संघवाद है, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी देखेंगे। हालांकि देखिए अगर आप एमपी बोर्ड के हैं स्पेशली, तो एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये तो मैंने इस चैप्टर का जो आप बोलते हैं कि समराइज करके बताया कि इस चैप्टर को अगर मेरी वीडियो देख ली ना, तो यदि आप अब इसको पढ़ोगे ना कि श्रीलंका बेल्जियम क्या है, तो वो आपको बिल्कुल आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा कहां पर भाषाई संघर्ष है कहां पर। लेकिन अब क्या होता है कि स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये नहीं आएगा, है ना। ये आपके समझने के लिए ये बेसिक हो जाएगा। जो अगली वीडियो में रहेगी, जो इससे फिक्स क्वेश्चन रहते हैं ना, जो इसके फिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन से आएंगे। और उसमें मैं बताऊंगा कि आपके, अगर मैंने बता दिया कि आपके जो 95% प्लस आने वाले हैं, तो वही आपको मेनली तो उसी को पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी जो वीडियो रही थी वो बेसिक है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सके। इसके बाद हम जो करेंगे, इसी चैप्टर की जो पार्ट 2 आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं आप उनको कैसे लिखेंगे। तो आई होप आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, कैसे हम सत्ता को कैसे शेयर करते हैं, क्यों करते हैं, आपको पता चल गया होगा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो ये देश कभी भी क्या डेवलप नहीं कर पाएगा, कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपस में ही बहुत क्या लड़ता रहेगा। जब लड़ाई होगी, संघर्ष होगी, आप अभी देख सकते हो इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, ईरान अभी करंटली चल ही रहे हैं, तो क्या उनकी जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो बहुत कम चल रही है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरी वीडियो आपकी इसी की रहेगी पार्ट 2, एंड जो थर्ड वीडियो रहेगी आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड संघवाद, उसको हम और बेटर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।